नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि ALP, RPF कांस्टेबल, RPF SI, NTPC ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन रहेगा, जिसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन को टिप्स और ट्रिक की मदद से देखेंगे कि हम कैसे इन्हें 60 सेकंड यानी 1 मिनट से कम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रोजगार एक्सप्रेस का सफर, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13 होने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो टाइप के राइस को जो है मिलाया जाता है। पहला जो है 6 रुपए 20 पैसा पर केजी का उसका दाम है, दूसरा जो है 7 रुपए 20 पैसा पर केजी के दाम को अगर मिला के तीसरे मिक्सचर दोनों को मिला के एक अलग ही राइस बनाया जाए जो कि 6 रुपए 50 पैसे पर केजी के दाम पे हो, तो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों का क्या रेशियो में ये दोनों मिलाए जाएंगे। तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है रेशियो मिक्सचर और एलिगेशन के चैप्टर को पढ़ते समय या फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि कौन सा क्वेश्चन हमें मिक्सचर से करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें जो है एलिगेशन से करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम और ये चीजें जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही जो है पता कर लेंगे कि ये मिक्सचर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्सचर से लगभग सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्सचर एलिगेशन दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कौन कम टाइम लेगा, हमें ये देखना है कि कौन सा किस क्वेश्चन के अंदर अगर हम मिक्सचर लगाएं या एलिगेशन लगाएं जो हमारे कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हम एलिगेशन के थ्रू इस मेथड को करेंगे। जैसे कि इसके अंदर बोल रहा है कि दो वेराइटी राइस है, एक का दाम 6 रुपए 20 पैसे है, दूसरे का दाम 7 रुपए 20 पैसे है। अब इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर राइस बनाया जाता है जिसका दाम जो है 6 रुपए 50 पैसे है। तो अब ये पूछता है कि दोनों किस रेशियो में मिलाए जाएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बड़े में से छोटा, तो 6 रुपए 50 पैसे में से 6 रुपए 20 पैसे माइनस कर देंगे तो ये 30 पैसा बच गया। अब यहाँ 7 रुपए 20 पैसे में से अगर हम 6 रुपए 50 पैसे जो है माइनस कर देंगे तो ये हमारा 70 पैसा बच गया। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट गया और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये किस रेशियो में मिले हैं, तो यानी कि 7 हिस्सा अगर पहले वाले राइस का मिला है तो 3 हिस्सा जो है दूसरे वाले राइस का मिला है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिक्सचर दे रखा है पानी और दूध का 40 लीटर, जिसके अंदर 10% पानी है। उसके अंदर कितना पानी मिला दिया जाए कि जो नया मिक्सचर होगा उसमें 20% पानी जो है हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहले वाले के अंदर 10% वाटर है, अब दूसरे के अंदर भी पानी मिलाया गया है, तो पानी तो 100% ही प्योर होगा, वो उसके अंदर और कुछ नहीं मिलाया गया होगा। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो तीसरे जो नया मिक्सचर बनता है उसमें 20% पानी हो जाता है। तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। इसके अंदर 20 से 10 गया तो 10, यहाँ रेशियो आ गया, और 100 में से 20 गया तो यानी कि 80। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये 8:1 का जो है इसका 8:1 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो हिस्सा है पहले वाले का, यानी कि वो जो 8 हुआ, जो यहाँ हमें 40 लीटर दिया हुआ है, तो यानी कि कितना हो गया 5 गुना। तो यहाँ भी जब हम 5 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 लीटर। तो जो नया वाला मिक्सचर बना होगा उसके अंदर हमें कितना पानी ऐड करना है कि 20 लीटर 20% पानी हो जाए। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 15 लीटर का मिश्रण है दारू और पानी यानी अल्कोहल और वाटर का, जिसके अंदर अल्कोहल तो 20% है। अब वो कह रहा है कि अगर 3% इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर अल्कोहल कितने प्रतिशत में होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम मिक्सचर से करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या है कि हमारा ये अल्कोहल और वाटर का रेशियो। तो अल्कोहल अगर 20% दे रखी है तो वाटर कितना हो गया बचा हुआ 80%। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:4 का। अब उसमें ये कहता है कि ये जो मिश्रण है ये 15 लीटर है, तो यानी कि 4 + 5, इस 5 यूनिट की वैल्यू जो है 15 लीटर है, तो ये कितने गुना हो गई, ये 3 गुना हो गई। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 3 लीटर तो जो है इसको इंटू कर देंगे और इसको भी 3 से इंटू कर देंगे तो 12 लीटर। ये जो है क्या है, ये अल्कोहल प्रेजेंट है 3 लीटर और 12 लीटर पानी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो ये अगर पहले 12 लीटर था पानी तो अब कितना हो गया, 3 लीटर मिलाने के बाद 15 लीटर जो है पानी हो गया। लेकिन जो अल्कोहल है वो अभी भी 3 लीटर है। तो अब ये क्या पूछता है कि इसके नए वाले के अंदर कितना परसेंटेज जो है अल्कोहल होगा। तो 3 लीटर अल्कोहल और ये टोटल कितना हो गया हमारा 18 × 100। तो ये कितना हो गया, ये 3 से एक बार गया और ये 6 बार, तो 100/6% जो होगा हमारा अल्कोहल होगा नए वाले मिक्सचर के अंदर। तो जिसका आंसर जो हम जानते हैं कि 100/6% किसको कहते हैं, 16 सही 2/3% को हम
इसी को 100/6 कहते हैं। तो जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बाल्टी है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि 40 लीटर, ये पूछता है कि कितना पानी जो है एक बाल्टी के अंदर मिलाया जाए जिसके अंदर 40 लीटर जो मिल्क है जिसकी कीमत 3.5 रुपए प्रति लीटर है, वो घटकर जो है 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। यानी एक बाल्टी दे रखी है जिसके अंदर दूध पड़ा है 40 लीटर का 3.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो उसके अंदर अगर हम कितना पानी मिला दें कि जो उस मिल्क का दाम है वो 2 रुपए प्रति लीटर बन जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन की मेथड से करेंगे। अब कैसे करते हैं देखना है, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर ही 1 मिनट के अंदर हमको इसका आंसर निकालना है। तो पहले वाला जो कहता है कि जो मिल्क की कॉस्ट है वो 3.5 रुपए प्रति लीटर है। अब जो है अगला वो कहता है कि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम पानी मिलाते हैं और इस तरीके से पैसों का रिलेटेड यानी कॉस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम इसके अंदर पानी का दाम जो है हम 0 मान लेते हैं कि जो पानी का दाम है वो मुफ्त है, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं है या उसका कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है। इसके भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए, तो अगर इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि 3.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से 40 लीटर का उसके अंदर दूध पड़ा है, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो पानी का दाम क्या है, कुछ नहीं, 0। तो जो इनकी मिल्क का जो रेट होता है, कॉस्ट होता है, वो घटकर कितना हो जाता है, 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। अब हम इसके अंदर एलिगेशन लगाएंगे तो 3.5 में से 2 घटा देंगे तो 15, और फिर ये 2 में से 0 गया तो 2, तो ये आ गया रेशियो। अब यहाँ से पॉइंट हट के इधर आ गया तो ये कितने में हो गया, ये 4:3 इनका रेशियो आ गया कि 4 हिस्सा जो है ये पहले वाले मिक्सचर का, तो जिसकी वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, 40 लीटर, तो ये 10 गुना, तो यानी इसका भी कितना हो गया, ये 10 गुना। तो ये जो आया आंसर हमारा यही हुआ कि हम उसके अंदर 30 लीटर पानी, जो कि ऑप्शन 4 है, मिला देंगे तो इसका जो रेट है, कॉस्ट प्राइस 3.5 रुपए प्रति लीटर, जो उसका दूध का मिल्क है वो रेट है वो 2 रुपए प्रति लीटर पे आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक टैंक है दूध से भरा हुआ, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसका आधा मिल्क तो बेच देते हैं और उतना ही जो है हम पानी इसके अंदर भर देते हैं। अगेन दोबारा से उसके अंदर हम क्या करते हैं, आधा मिक्सचर जो है बेच के उसमें उतना ही पानी ऐड कर देते हैं, और ये जो हम करते हैं ये 3 बार करते हैं इस प्रोसेस को। तो हमें बताना है कि अंत में जो है मिल्क कितना बचा तीसरे ऑपरेशन के बाद, परसेंटेज बताना है मिल्क का जो बचा। तो पहले तो मान लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो है, स्टार्ट में जो मिल्क होगा वो हमारा 100 लीटर जो है मिल्क को मान लेते हैं ये है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि ये जो मिल्क हुआ, मिल्क और वाटर, तो ये जो मिल्क है हमारे पास 100 लीटर मिल्क मान लेते हैं और 0 वाटर। अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम जो है इसमें फर्स्ट ऑपरेशन अगर हम बोले तो उसमें करते क्या है कि इसके अंदर आधा जो है मिल्क निकाल के उसमें आधा पानी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन के अंदर जो है क्या किया जाता है, मिल्क और वाटर के अंदर इसमें से 25 जो है, इसमें बोलता है कि जो मिक्सचर है वो आधा मिक्सचर निकाल लिया, आधे का मतलब 25 लीटर तो जो है हमने दूध में से निकाल लिया और 25 लीटर तो जो है हमने पानी में से निकाल लिया, क्योंकि सेम निकलेगा मिक्सचर जो है। और अब उसके अंदर क्या करा, उतना ही जो है हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, तो ये तो बच गया 25, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ से गया तो 25 और ये गया तो 75 इतने लीटर में जो है हमारा ये पानी बच गया। अब ये जो तीसरा ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, यानी कि तीसरी बार हम करेंगे तो उसके अंदर क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि फिर से आधा जो है मिक्सचर निकाल लिया, तो इस 25 में से 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, ये हमने निकाल लिया। अब इधर भी हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम जो है 12.5 निकाल के जो है 12.5 जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि ये मिस्टेक ये हुई है कि अगर हम आधा निकाल रहे हैं तो ये जो 75 है इसमें से भी जो है हम आधा निकालेंगे, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75 का आधा हो जाएगा 37.5, तो ये जो है हम अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 30, 40 और ये 50, ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 12.5 लीटर तो दूध बचा, और जब हम इसमें कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो 7, 5, 12, 125 में से अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारा बचेगा 87.5 लीटर। तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछता क्या, ये दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 100 लीटर ही होगा, तो ये 12.5/100 यही तो है हमारा परसेंटेज। तो यानी कि जो इसके अंदर दूध बचेगा तीसरे ऑपरेशन के बाद वो बचेगा 12.5
60%। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिश्रण है जिस 45 लीटर का, जिसके अंदर जो है स्पिरिट और पानी है। पानी जो है 20% है, उसके अंदर कितना पानी और मिला दिया जाए कि जो नए मिश्रण के अंदर पानी होगा वो 25% हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है। एलिगेशन के थ्रू अगर हम करेंगे तो पहले तो 20% पानी था, अब जो है 100% पानी, यानी कि पानी तो प्योर पानी मिलाया गया इसके अंदर। तो जो इसका पानी का परसेंट बढ़ गया इसके अंदर, नए मिक्सचर के अंदर वो 25 हो गया। तो जब 25 में से 20 गया तो ये 5% बचा इधर और इधर। और अगर हम यहाँ पे रेशियो अभी ना लिखे तो ये जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 75% बच गया। तो जब हम इनका रेशियो ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। तो यानी कि इस 15 जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 45 3 गुना, तो ये भी जो है 3 गुना हो गया, यानी कि 3 लीटर जो है पानी हमें मिलाना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो 3 लीटर पानी अगर हम मिलाएंगे तो जो इसकी वाटर का कंटेंट है 20% से इस मिक्सचर के अंदर वो 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 लीटर जो है शुगर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40% शुगर है। तो यानी कि शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि शुगर के साथ जो है चीनी के साथ पानी का, यानी कि पानी का चीनी पानी का घोल हुआ। तो 40% अगर शुगर है इसके अंदर तो 60% क्या हुई इनमें वाटर। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये 2:3 हो गया। अब इसके अंदर ये क्या कहता है, इसके अंदर ये कहता है कि व्हाट परसेंट शुगर विल बी इन द सॉल्यूशन, यानी कि हमें बताना है कि अगर 1 लीटर पानी इसके अंदर मिला दिया जाए तो उसमें कितने परसेंट शुगर रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो 325 की वैल्यू दे रखी है वो 3 लीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 लीटर हमें इसके अंदर इसकी 5 की वैल्यू दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारा 0.6 लीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1.2 लीटर हो जाएगा। और जब इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.8 लीटर। अब इसके अंदर बोल क्या रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि एक लीटर पानी मिला दिया गया। तो पानी जब हम 1 लीटर इसके अंदर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2.8 लीटर पानी, और ये 1.2 लीटर हमारा शुगर रहेगा ही रहेगा। तो अब इसमें नए शुगर का जो है वो परसेंटेज पूछ रहा है। तो अगर हम इनको ऐड करें इस दोनों को, कि टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। और हमें जो है इसका परसेंटेज निकालना है। ये एक पॉइंट से अगर हम हटाएंगे तो ये 1 जीरो चला गया और ये 30। तो ये 30% जो हो जाएगा हमारा नया शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर, अगर 1 लीटर पानी हमने मिलाया। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो मिक्सचर है मिल्क और पानी का, जो 10% और 20% इनके अंदर पानी है। तो इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर 16% पानी होगा। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो ये 10% है पानी एक में 20% पानी है। अब दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ये 16% पानी आ जाए। तो जो है इसको वैसे तो हम बिना पेन के करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो हम इसमें जो है लिख के ही करेंगे। यहाँ 16 में से 10 गया तो यहाँ 6% आ जाएगा और यहाँ 4% आ जाएगा। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो ये 2:3 में मिलेंगे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तीन तरह के मटेरियल का वॉल्यूम जो है वो इस रेशियो में 3, 4 और 7 के, और उनका जो इक्वल वॉल्यूम यानी सभी का अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो इन तीनों का जो मटेरियल का वेट होगा वो किस रेशियो में है, 5:2:6 में। तो हमें ये और अगर ये तीनों जब इस तीनों मटेरियल इन रेशियो में अगर मिलते हैं तो जो नया मटेरियल बनता है उसका वेट क्या हो जाएगा, 65 kg। तो हमें ये बताना है कि सेकेंड मटेरियल का मिक्सचर के अंदर जो है क्या वेट होगा। तो सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया इनका वॉल्यूम और ये आ गया इनका वेट। तो वेट कितना आ गया, 5:2:6। तो जब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15, ये 8 और ये 42। जब इनको सम करेंगे तो सम इनका जो है कितना आ जाएगा, 65, जो कि 65 kg के ही बराबर है, यानी 1 गुना। तो ये जो सेकंड वाला पूछ रहा है इसमें भी हम 1 टाइम कर देंगे तो यानी कि 8 kg जो है इसका वेट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कहता है कि एक मिश्रण है सिरप और पानी का जिसके अंदर 60% सिरप है। अब ये कहता है कि 5 लीटर जो है इसके अंदर सिरप ऐड कर दी जाए, जिससे कि जो नया मिक्सचर बनेगा वो 35% उसके अंदर वाटर होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी में मिक्सचर की क्या क्वांटिटी थी वो बतानी, यानी कि शुरुआत में क्वांटिटी जो थी मिक्सचर की वो क्या थी। तो हम जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज आ जाती है, जैसे यहाँ सिरप दिया है और यहाँ वाटर दिया है,
तो हम इसमें एक ही पे काम करेंगे, या तो सिर्फ सिरप पे काम करें या फिर दोनों साइड वाटर लेके काम करें। लेकिन देख लेते हैं कि हमारे को यहाँ ऐड क्या किया गया है। यहाँ 5 लीटर सिरप ऐड किया गया है, तो हम सिरप पे ही काम करेंगे। तो पहले तो सिरप जो है 60% सिरप थी, दूसरे के अंदर 35% अगर पानी है, इसके अंदर देखा जाए 35% पानी है, तो सिरप जो हो जाएगा वो सिरप कितनी हो जाएगी, वो 65% सिरप हो जाएगी। तो सेकंड वाले में 65% सिरप हो गई। अब ये हुई क्यों, क्योंकि 5 लीटर जो है सिरप ऐड कर दी। अब ये पूछता क्या है कि जो इफ 5 लीटर ऑफ द सिरप इज एडेड। अच्छा अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको इसको जो है हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ये जो हुआ ये हमारा रिजल्टिंग आया, ये जो आया है हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर आया, तो ये आ जाएगा हमारा 65% इधर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऐड करिए, तो सिर्फ सिर्फ जो है अपने आप में 100% होती है। तो यानी कि सिर्फ ही सिर्फ ऐड करिए तो वो 100% सिर्फ ऐड करिए। अब इसमें जब हम माइनस कर लेंगे 65 में से 60 गया तो 5% आ जाएगा, और यहाँ जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35%। तो ये जब आ गया, अब हम इसका रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1:7। तो यहाँ पे अब ये दिया गया है कि ये जो एक की वैल्यू है जो सिर्फ ऐड की है वो 5 लीटर सिर्फ ऐड करी है, यानी कि ये 5 गुना हो गया। तो इनिशियल जो हो जाएगी ये भी 5 गुना हो जाएगी, 7 5 लीटर। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर का जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 35 लीटर, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बताया गया दो टाइप के सॉल्ट, यानी कि दो टाइप के सॉल्ट जो है मिलाए जाते हैं। टी और एस जो है दो टाइप के सॉल्ट है, जिसमें टी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपए पर केजी है, और एस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 रुपए पर केजी है। अब इनको मिलाया किस में जाता है, ये 4 हिस्सा जो है इसका टी का लिया जाता है और 6 हिस्सा जो है एस का लिया जाता है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसको 37 रुपए पर केजी के उस पर ये लोग बेच देते हैं। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम एलिगेशन से करेंगे। क्या है कि 25 रुपए पर केजी पहला हो गया, दूसरा 35 रुपए पर केजी। अब हमको जो है ये नहीं पता है कि ये इनका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। हमें सेलिंग प्राइस तो दिया है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये 4:6 में जो है मिलाया गया है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये 2:3 आ गया। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इनमें से अगर माइनस करके जो है इनका रेशियो आ जाए 2:3। तो हम हमेशा याद रखेंगे जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनका ये डिफरेंस होता है वो कितना है, 10। तो इस 10 को जो है हमें इस पार्ट में तोड़ना है कि 2:3 आ जाए। तो ये 10 इंटू 2/5 हो गया, तो ये 5 से ये गया तो 2, तो ये 4 आ गया इधर, और इधर 5 इंटू 10 तो यानी कि ये 6। तो 4 और 6, तो यानी कि यहाँ 4 और 6 ही लाना है हमें। तो ये कम है, तो जो यहाँ नंबर आएगा वो 35 से बड़ा और 25 से 35 से छोटा और 25 से बड़ा होगा। तो 35 से छोटा ऐसा क्या है कि माइनस करें कि ये जो है 4 आ जाए, 31। बिल्कुल, अगर हम 35 में से 31 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 31 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा ये 6 आ जाएगा। ये बात आ गई हमें समझ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि इनका जो रेशियो होता है उसको इसके डिफरेंस में बांट देना है। तो ये 10 इनका डिफरेंस था, अब इसको 2:3 में बांटना है। तो 2/5 टोटल हो गया इसका 5, तो ये 10 को बांटेंगे तो 4 और 6, तो यानी कि 4 और 6 आएगा। तो ये 4 अब 35 के नीचे आएगा और 25 से ज्यादा होगा। तो ऐसा क्या नंबर है 35 से नीचे माइनस करें जिसमें 4 आ जाए, तो यानी 31। और यहाँ अब ऑटोमेटिकली एक निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो ये तो आ गया जी क्या, कॉस्ट प्राइस जो तीसरा मिक्सचर, यानी कि दो मिक्सचर मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना उसका कॉस्ट प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस है वो 37 रुपीज पर केजी इन्होंने बेच दी। तो यानी कि ये कितने बेच दी, +6। ये कितना का बेच दिया इन्होंने, 6 रुपए ज्यादा बेच दिया। कितने पे, 31 रुपए कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 6 रुपए इनका कॉस्ट प्रॉफिट हो गया, 31 कॉस्ट प्राइस हो गया, और 100 ये आ गया। तो ये 600/31 जो है इनका अपॉन 31 जो है ये इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब इनको जो हम अप्रोक्सीमेटली अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 बारी में जाएगा ये कितना, ये जाएगा हमारा 62, नहीं तो ये जाएगा हमारा 1। तो यानी अगर ये 1 समथिंग में जा रहा है और अप्रोक्स निकालना है
तो यहाँ सबसे लीस्ट नंबर जो है 1 के पास जो अप्रॉक्स होगा वो होगा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 20% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 आ रहा है यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो 1 जो आएगा 19 समथिंग जाएगा कुछ भी, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 20% ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है बोल रहा है, जिसके अंदर ये बोलता है कि मिल्क और वाटर जो है वेसल ए के अंदर 4:3 में है और बी के अंदर जो है 2:3 में। अब ये पूछता है कि इन दोनों को कितने रेशियो के अंदर मिलाया जाए ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर आधा दूध और आधा पानी होगा। तो अगर हम मिल्क और वाटर तीसरे वाले में अगर देखें, जो मिलके बन रहा है इन दोनों में, हाफ मिल्क और हाफ वाटर, तो यानी कि एक्चुअल में क्या है, दोनों बराबर हिस्सा, यानी कि एक मिल्क है तो एक वाटर, एक हिस्सा वाटर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से बहुत आसानी से कर लेंगे। हम जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हम मिल्क पे ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मिल्क देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 टोटल, इसका टोटल पार्ट जो हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, यहाँ 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1:1, यानी कि 1/2, तो टोटल का एक हिस्सा। तो अब इसको हम जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इनका तीनों का अगर हम एलसीएम लें, इसका 7, 5 और 2 का, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 70। तो हम 70 से यहाँ हम चारों तरफ जो है मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 35। तो अब ये 40 में से 35 गया तो बचा 5, और इस 35 में से 28 गया तो बचा 7। तो यानी कि 7:5 के रेशियो में है जो ये मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखा, कर दिया ना 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर एलिगेशन वो तरीका है जिससे जो है आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं मिक्सचर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बोलता है कि एक मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसके अंदर अनुपात जो है मिल्क का 2 है और पानी का 1 है। तो मिल्क और वाटर जो है वो 2:1 रेशियो में है। अब ये कहता है कि अगर ये रेशियो 1:2 हो जाए तो ये बोलता है कितना पानी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब दिख रहा है कि हमने साफ पानी ऐड करना है, इसके अंदर बोल रहा है कि हमने पानी ऐड किया, तो पर मिल्क तो बराबर कर लें, और मिल्क बराबर करने के लिए 2 से इंटू कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब मिल्क कितना ऐड हो रहा है, इसके अंदर 3 यूनिट मिल्क ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कितना है, 2:1, तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लीटर 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, जो कि 10 गुना है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना, यानी कि 30। तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 30 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया जाए। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है कि 30 लीटर पानी मिलाने पे क्या है, रेशियो 1:2 हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर ये सीधा बोलता है कि किस रेशियो के अंदर पानी को जो है दूध के साथ मिलाया जाए ताकि अगर कॉस्ट प्राइस पे उस मिक्सचर को बेचें तो जो प्रॉफिट हो वो 20% का हो। अब 20% का प्रॉफिट जो है उसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखें। 20% का प्रॉफिट का मतलब है एक का प्रॉफिट 5 पे, इसका एक का प्रॉफिट 5, तो ये 5 क्या है, टोटल मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रॉफिट जो कि पानी की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, ये पानी की वजह से हुआ है। अब ये हमारा टोटल। तो अब हमें ये बताना है कि पानी को मिल्क के साथ कैसे मिक्स करें कि जो है हमारा 20% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ तो ये हो गया हमारा क्या, ये टोटल क्या, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा क्या है, मिल्क, ठीक है। और ये हो गया हमारा वाटर। तो हमें किस रेशियो में इसको वाटर को मिलाया जाए मिल्क से, तो ये आ गया हमारा वाटर और ये आ गया हमारा मिल्क। तो यानी कि 1:5 में मिलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 20 लीटर जो है मिक्सचर दे रखा है मिल्क और वाटर का 5:3 में। अब इसमें क्या कहता है कि 4 लीटर जो है इस मिक्सचर का अगर निकाल के 4 लीटर दूध के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो नया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:3 का। अब यहाँ पे ये 8 की जो वैल्यू आ गई, ये 5 3 8 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 20 लीटर इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है, तो ये 2.5 गुना हो गई। तो अब यहाँ पे अगर हम 2.5 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 लीटर जो कि मिल्क था इसके अंदर, और इधर अगर हम 2.5 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 लीटर जो था इसके अंदर पानी था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है, 4 लीटर मिक्सचर का निकाला गया है।
4 लीटर का मिक्सचर का निकाला गया है, तो जो मिल्क और वाटर जो निकलेगा इस 4 लीटर में, ये भी जो है 5:3 में ही निकलेगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये कितना निकलेगा, 4 5/8, क्योंकि टोटल तो इसका 8 हो गया, इधर भी 3/8 हो जाएगा, टोटल ये 4, तो ये 2 हो गया, ये 1.5 लीटर तो जो है इसमें से वाटर निकल जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो 2.5 लीटर जो है इसमें से मिल्क निकलेगा। तो अगर हम यहाँ 2.5 लीटर माइनस कर ले मिल्क, और यहाँ पे 1.5 लीटर जो है पानी माइनस कर ले, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा ये हमारा 6 लीटर तो पानी बचा इसके अंदर, और इसके अंदर बच गया 10 लीटर हमारा दूध। लेकिन ये जो 4 लीटर मिक्सचर निकाला था इसको रिप्लेस कर दिया दूध के साथ, तो यानी कि ये जो आ गया कितना, 14 लीटर तो आ गया इसके अंदर दूध, और 6 लीटर हो गया इसके अंदर पानी। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7:3 जो है इसका रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 वैरायटी के गेहूं मिलाए जाते हैं, एक 12 रुपए प्रति केजी है और दूसरा 18 रुपए प्रति केजी। ये किस रेशियो में मिलाए जाते हैं, 3:2 के रेशियो में ये मिलाए जाते हैं। तो हमको हम ये बताना है कि इनके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एक तो हो गया ये 12 रुपए प्रति केजी, एक हो गया 18 रुपए प्रति केजी। अब ये दोनों को मिलाया जाता है तो हमें ये जो है इनका ये कॉस्ट प्राइस बताना है मिक्सचर का, यदि ये 3:2 में मिलाए जाते हैं। तो इनका डिफरेंस मैंने बताया था पहले आपको कि ये कैसे निकलता है। तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं 6। तो अब इस 6 को हमें जो है 3:2 में बांटना है। तो 3/5 टोटल हो गया और ये 6 को हमें बांटना है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 18/5, और ये कितना हो जाएगा 3.6। तो अब जो है ये 3.6 यहाँ इसकी वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आ गई, 12, यहाँ से 1.2 टाइम्स, इधर से भी 1.2 टाइम्स आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2.4। तो हम ऐसा क्या इसके अंदर, अब इन दोनों में से कोई भी एक से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी 18 से 12 के बीच में आएगी। तो 18 में से हम ऐसा क्या माइनस करें कि 3.6 आ जाए, तो साफ दिख रहा है हमें 14.4। तो यानी कि 14.4 जो है इसके मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अब यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, 14.4 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2.4 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 बर्तन दिए गए हैं PQR, जिसके अंदर जो है शराब और पानी का जो है मिश्रण पड़ा है। बर्तन P के अंदर 16% वाइन यानी शराब है, बर्तन Q के अंदर 25% शराब है, और R के अंदर 28% शराब है। अब ये बोलता है कि बराबर मात्रा के अंदर जो है तीनों मिश्रण में से जो है मिला दिया जाए, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर शराब की जो मात्रा है वो हमें निकालनी है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप सबको ऐड कर देना है। तो ये 16 प्लस 25 प्लस 28 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 69%। तो ये 69% यानी कि 300% जो है टोटल हो गया हमारा। ये 100% इसका हो गया, इसका मिश्रण हो गया P का, 100% Q का मिश्रण हो गया, 100% R का, तो 300%। तो यानी कि 69/300 इंटू 100। तो ये 100 से ये 100 गया, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23% जो है नए मिश्रण के अंदर शराब होगी, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 84 लीटर जो है मिश्रण के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 में। यदि ये अनुपात 3:5 हो जाए तो इसके अंदर कितना पानी मिलाया गया ये हमें बताना है। तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो 3:4 में है, जो अब 3:5 में हो गए। तो जो है मिल्क दोनों में बराबर है तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ 1 यूनिट का जो है पानी बदला गया है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 7 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 84 दी हुई है। तो अब हमें जो है ये कितने गुना हो गया इसका, ये दिख रहा है हमें 12 गुना। तो ये भी जो कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 गुना, यानी कि 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2/3 यानी कि 2/3 जो है मिल्क वाटर के अंदर मिक्सचर के अंदर जो है मिल्क है। तो अब हमें ये बताना है कि अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या गया। ये जो मिक्सचर है वो 21 लीटर का मिक्सचर है। अगर 4 लीटर इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो परसेंटेज बताना है मिल्क का। तो अगर मिल्क अपॉन वाटर की बात करें तो 2/3 जो है ऑफ अ मिल्क वाटर मिक्सचर वॉज मिल्क, यानी कि 2 हिस्सा जो है मिल्क हो गया और 2/3 मिल्क वाटर हिस्सा, यानी कि टोटल हो गया तो 2 मिल्क हो गया तो 1 जो है वाटर हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है ये 21 गुना, तो यानी कि ये 7 टाइम्स हो गया। ये 21 लीटर है तो ये 7 गुना हो गया। अब इसके अंदर 4 लीटर जो है पानी मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है अमाउंट निकाल लेते हैं। 14 लीटर पानी इधर आ जाएगा और इधर 7 से इंटू करेंगे तो 60 लीटर दूध
7 लीटर दूध ये हो गया। अब इसके अंदर 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो ये कितना हो गया, 18 लीटर तो पानी हो गया, और 7 लीटर जो है इसके अंदर अभी सॉरी ये जो है मिल्क है, तो यहाँ पे हम पानी मिलाएंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हमने 4 लीटर जो है पानी मिला दिया, तो 11 लीटर तो पानी हो गया और 14 लीटर हमारा दूध हो गया। तो अब ये नए उसके अंदर जो है क्या पूछता है, परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो 14 अपॉन कितना हो गया ये जी 25, टोटल 14 और 11 25 हो गया, ये 100 यहाँ से 4 गुना चला गया और ये कितना आ गया 56% जो है मिल्क हो जाएगा नए मिक्सचर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पानी और दो जो है पानी और स्क्वाश का मिश्रण दे रखा है, जिसके अंदर पहले के अंदर पानी और स्क्वाश का जो रेशियो है 5:1 है, दूसरे के अंदर 3:1 है। इन दोनों को 3:2 में मिलाया जाता है, तो जो फाइनल यानी कि अंतिम जो मिक्सचर आएगा पानी और स्क्वाश का, उसमें क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है। तो हम इसमें जो है करेंगे एलिगेशन से, तो हम इसमें एक ही चीज जो है स्टार्टिंग से कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर हम वाटर को लेके चलते हैं, तो जो पहले वाले के अंदर वाटर आएगा और जो सेकंड वाले के अंदर वाटर आएगा अपॉन टोटल हम ऐसे इसमें लिख लेते हैं। तो पहले वाले के अंदर कितना आ गया 5/6, दूसरे वाले के अंदर कितना आ गया 2/4। अब इनका जो इनको मिक्स कितने उसमें किया गया रेशियो में 3:2, तो यानी कि क्या हो गया ये 3/5 में जो है इनको टोटल अगर देखा जाए तो 3/5 में मिले। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 6, 4 और 5 का। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो हम सबको जो है 60 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 12 तो ये 36 हो गया, और ये 15 तो ये 15 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये 10 तो ये कितना आ गया जी 50। तो 30 ये 36, अब इनको माइनस कर लेते हैं। 50 में से 36 गया 14, और 36 में से 30 गया 6। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3:7 में जो है ये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पानी और स्क्वैश का दो मिश्रण दे रखा है, जिसके अंदर पहले में पानी और स्क्वैश का जो मिश्रण है वो 5:1 में है, दूसरे में जो है 3:1 में। यदि इनको 3:2 में मिलाया जाता है तो फाइनल जो होगा रेशियो पानी और स्क्वैश का वो क्या आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, वाटर और स्क्वैश का रेशियो जो है वो 5:1 दिया है, और यहाँ पे 3:1 दिया है। पहले तो इनको बराबर कर लेते हैं, कैसे, ये 5 और 1 ये 6 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो 12, तो इसको 2 से कर देते हैं इंटू, और इसको 3 से इंटू कर देते हैं। अब ये बोलता है कि ये 3 पार्ट है इसका लिया है और 2 पार्ट इसका लिया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 इधर आ गया, और 6 1 जा 6 इधर आ गया, और ये भी 3 2 जा 6, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18 और ये 6। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48:12। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये सीधा 12 से कट जाएगा 4 बारी, और एक तो 4:1 में जो है ये मिलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 80 लीटर 80% और 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन जो है मिलके जो है एक 20 लीटर का 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमें जो है 80% वाला प्योर एसिड सॉल्यूशन कितना है वो हमें बताना है। तो ये हम एलिगेशन से करेंगे, ये 80%, ये 90% दिया हुआ है, ये दोनों मिलके जो है 87% वाला एक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 7% हो गया, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये 30%। अब जब हम इनका रेशियो लेंगे तो ये 3:7 में आ जाएगा। तो ये 20% जो है इनका फाइनल मिक्सचर बना, तो वो है यानी कि एंड वैल्यू। तो ये 7 3 10, तो ये 10 यूनिट की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 20 लीटर दी गई है, तो ये दोगुना है। तो ये जो आएगा ये भी दुगना हो जाएगा, तो यानी कि 6 लीटर। तो 80% वाला प्योर एसिड सॉल्यूशन जो था वो कितना था इसके अंदर 6 लीटर। तो ऑप्शन सी हमारा थर्ड आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा हमने कितनी जल्दी जो है इसके अंदर हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बाय एलिगेशन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर शोभिक जो है दो टाइप की जो है शुगर्स को खरीदता है। पहली जो है 40 रुपए प्रति केजी है, दूसरी वाली 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलती है। अब वो कहता है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाए ताकि वो जो नया मिक्सचर मिलने के बाद उसको अगर वो 72 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% की प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। तो देख लेते हैं ये क्या है। ये 45 रुपए प्रति केजी वाला उसने मिलाया किसके साथ, 80 रुपए
प्रति केजी के साथ। अब जो है इन दोनों ने इसको मिला के कि तीसरा मिक्सचर लिया जिसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। अगर हम कॉस्ट प्राइस में डील कर रहे हैं तो सभी हम कॉस्ट प्राइस में यहाँ लेंगे। अब ये इसमें क्या कहता है, अब ये कहता है कि ये किस रेशियो में मिलाएं कि वो 72 रुपये पर केजी पे बेचता है तो 20% का उसको लाभ होता है। तो अगर 20% का लाभ की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, एक का लाभ 5 पे। तो यानी कि अब क्या कहता है कि 5 हो गया हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यानी कितना हो गया, ये 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72, जो कि सीधा सीधा 12 गुना है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी कितना हो जाएगा, 12 गुना। तो ये कितना हो गया, 60 रुपए पर केजी। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस बना होगा वो कितना बना होगा, 60 रुपए प्रति केजी का इसका कॉस्ट प्राइस बना होगा। अब जब 60 में से 45 गया तो कितना आ गया, ये 15। और जब 80 में से ये गया तो ये आ गया 20। जब हम इसका रेशो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो 4:3 के रेशियो में ये जो है मिला होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो तरीके के एलॉय हैं, दो टाइप के एलॉय हैं, टिन और कॉपर उसके अंदर मिला है। तो पहले के अंदर क्या होता है कि टिन और कॉपर इस तरीके से होता है कि जिसमें 93.33% तो टिन है। सेकंड वाले एलॉय के अंदर 86.66% टिन है। तो अब ये पूछता है कि पहले वाले एलॉय का कितना वेट, यानी कि कितना वजन का पहला वाला एलॉय जो है कुछ, यानी कि कुछ अलग दूसरे वाले एलॉय के साथ मिलाया जाए, ताकि जो है 50 केजी ऑफ मास कंटेनिंग 90% टिन जो है मिल जाए। यानी कि फाइनल जो मिक्सचर मिले उसके अंदर 90% टिन हो और जिसका मास होगा वो 50 केजी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले वाला तो 93.33% है, सेकंड वाला जो बोलता है उसके अंदर टिन बोलता है 86.66% टिन है। तो टिन की जो सिंबल होता है वो SN होता है, ठीक है। पहले वाले में इतना है, सेकंड वाले में इतना है। तो अब ये इन दोनों को मिला के तीसरा एलॉय मिक्सचर बनाया जाता है एलॉय का, जिसके अंदर 90% जो है टिन होता है। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3.33% हो गया, और इधर भी माइनस करेंगे तो 3.33% ही हम इसको अप्रॉक्स ले लेंगे। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1। तो ये जो ये 2 की वैल्यू है, इस 2 की वैल्यू जो है हमको दे रखी है क्या, इस 2 की वैल्यू दे रखी है हमको 50 केजी। क्या दे रखी है, इस 2 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 50 केजी दे रखी है, जो कि हमारा कितना है, 25 गुना। तो ये जो पहले वाला हो जाएगा ये भी 25 गुना, तो यानी कि 25 केजी। दोनों को बराबर बराबर वेट में दिया गया है, मिलाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था वीडियो का अंत। आशा करूंगा आपको जो है इसका जो सॉल्यूशन है अच्छे लगे होंगे। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ही पार्ट में रखा गया। इसके अंदर रेलवे में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सारे क्वेश्चन को छूने की और उनका सॉल्यूशन जो है कम से कम 1 मिनट में के अंदर अंदर सॉल्यूशन कराने की कोशिश की गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।